जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों। जय श्री राम। जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों। मैं लागन सिंह आप सभी का रीट डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं आज 1 अगस्त 2025 को आज हमारी पहली टेस्ट सीरीज है और इसके 30 क्वेश्चनों की व्याख्या लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। आइए शुरू करते हैं हम हमारे 30 क्वेश्चनों की व्याख्या 1 अगस्त 2025 की पहली टेस्ट सीरीज। और उसके अंतर्गत जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और वो 30 क्वेश्चन जो हैं हमारे लिए आने वाली सभी एग्ज़ामों में, रीट मेंस के अलावा भी बाकी एग्ज़ामों में भी ये बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आ जाता है आपका पहला प्रश्न। ये रिकॉर्डिंग आपको दिख ही रही होगी क्योंकि ये मेरे घर का एक जुगाड़ मान के चलो आप, और इसी की व्यवस्था चल रही है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना जो कि गुजरात राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि राजस्थान और पंजाब में है, व्यास परियोजना जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, चंबल परियोजना जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। तो प्यारे मित्रों, आंसर सही कौन सा होगा? तो आंसर इसका जो सही होने वाला है वो आंसर है हमको सही सुमेलित नहीं ढूंढना है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना इसका बेस्ट आंसर है क्योंकि ये राजस्थान और पंजाब की नहीं होकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इसकी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। ठीक है प्यारे मित्रों, और हमारा जो आंसर होने वाला है वो है बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो परियोजना है राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर सबसे बड़ा जो बांध है, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा चंबल नदी पर भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, जिसकी हाइट की बात करें 36 मीटर है, जबकि लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें 1100 मीटर है। और ये राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना नहीं होकर के ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों का बराबर हिस्सा है। ठीक है प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा बदन सिंह, चित्रांगद मौर्य, महाराणा कुंभा, विजयपाल। तो प्यारे मित्रों, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है, मेसा पठार पर है, और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला, रेजिडेंट फोर्ट ऑफ राजस्थान, जिसे 21 जून 2013 को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों हमारा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न हमारा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा प्रश्न हमारे पास में है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता, चित्तौड़गढ़, नागौर और कुड़की। तो प्यारे मित्रों, मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति की परम संत मानी जाती है, और उनका जन्म कुड़की में हुआ है। कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है कुड़की में। और जो कुड़की है वो कुड़की वर्तमान में, पहले की बात करें तो ये पाली जिले की जेतारण तहसील का गांव है, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है। जबकि आपको पता है मेड़ता में उनके दादा दादी के यहाँ मीराबाई का पालन पोषण हुआ, जबकि चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ शासकों के साथ में इनके वैवाहिक संबंध थे। इनका विवाह चित्तौड़गढ़ में हुआ। इसी वजह से मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है कि मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, किस व्यक्ति के सम्मान में 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस व्यक्ति के सम्मान में 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टीन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो प्यारे मित्रों, 15 अक्टूबर 1930 को
हमारे भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को, 15 अक्टूबर 1931, और इनकी जो मृत्यु है 27 जुलाई सन 2015 को मेघालय के शिलोंग में भाषण देते वक्त हुई। ये धनुषकोडी रामेश्वरम तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति भी घोषित किया गया था। 25 जुलाई सन 2002 से लेकर 24 जुलाई 2007 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सनसेरा जलदेवी माताजी का मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? सनसेरा जलदेवी माताजी का मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर होगा राजसमंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? निम्न में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक शहर है? प्यारे मित्रों, ये सभी जो प्रश्न है एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किया है, उन्हीं को इस स्लाइड में, और इसका जो आंसर होगा वो होगा कोटा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में है। जबकि जयपुर की बात करें प्यारे मित्रों, तो जयपुर में सीतापुरा है, विश्वकर्मा है, बगरू है, महिंद्रा सेज है और 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं। नाम एक बार फिर से सुन ले। जयपुर में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया है, महिंद्रा सेज इंडस्ट्रियल एरिया है, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया है। जोधपुर में भी जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया और बोरा नाड़ा। उसी के साथ में हम बात करें अजमेर में किशनगढ़ और मखूपुरा के नाम से भी अजमेर में इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी हमारे यहाँ प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन असुमेलित है? निम्न में से कौन असुमेलित है? एक तरफ कृति लिखी हुई है, एक तरफ लेखक लिखा हुआ है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी ने लिखा, राज विनोद भट्ट सदाशिव ने लिखा, पृथ्वीराज रासो मोहनोत नैनिसी ने लिखा, ग्रंथराज गोपीनाथ ने। तो हमें असुमेलित अनमेच जो हैं वो बताना है। और प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो जवाब हमारा होगा पृथ्वीराज रासो, क्योंकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, जिसके मुख्य जो नायक हैं वो पृथ्वीराज चौहान है, और नायिका जो है वो संयोगिता है। उसी के साथ में जो इसमें विलेन है वो है मोहम्मद गौरी, उसी के बारे में उल्लेख मिलता है। और पृथ्वीराज रासो में ही हमारे यहाँ राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत का जो समर्थन है वो चंद्रबरदाई ने किया। उसी के साथ हम बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगता है? निम्न में से किस स्थान में तेजाजी की याद में मेला लगता है? तिलवाड़ा जो कि बालोतरा बाड़मेर में है, झालरापाटन झालावाड़ में है, पर्वतसर नागौर में है, और डी जालोर। ठीक है प्यारे मित्रों, और ध्यान दें आप कि तेजाजी जो पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला का संबंध पर्वतसर नागौर से है, जो कि हालांकि वर्तमान में डिडवाना कुचामन में है, और तेजाजी का जन्म भी खड़नाल नागौर में हुआ है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। झालरापाटन में मालवी नस्ल की गायों का मेला लगता है। ठीक है, मालवी चंद्रभागा के नाम से मेला लगता है। यहाँ सबसे ज़्यादा हाडोती में अगर बात करें मेलों की तो झालरापाटन में आयोजित किए जाते हैं, और जालोर में गायों का सेवड़िया पशु मेला लगता है। जालोर में सेवड़िया पशु मेला लगता है। प्रश्न अगले की तरफ हम बढ़े। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? उदयपुर, बीकानेर, आमेर और कोटा। तो प्यारे मित्रों, जयपुर से पहले जब हमारा एकीकरण चल रहा था, और एकीकरण जयपुर को जब शामिल किया गया तो वो चरण तो हमारा कौन सा था? चौथा चरण था। चौथे चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जयपुर से पहले संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, जो कि 18 अप्रैल 1948 को बना, और उदयपुर इसकी
राजधानी रखी गई और उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? विजयदान देथा, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस। प्यारे मित्रों, सही ऑप्शन हमारे पास में है सीताराम लालस, जो कि बाड़मेर के सिखड़ी गांव में सन 1912 में जन्मे। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थानी जुबान की मशाल कहा है, जिन्होंने 10 खंडों में लगभग 2 लाख शब्दों से ज़्यादा राजस्थानी भाषा के शब्द लिखे हैं, राजस्थानी भाषा की डिक्शनरी तैयार की है। और इनका निधन 1988 में जोधपुर में हुआ है। इनका निधन जोधपुर में 1988 में हुआ है। आइए प्यारे मित्रों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो प्यारे मित्रों, कोटा, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू। तो आपको पता है कोटा पूर्वी मैदानी में आता है, अजमेर भी पूर्वी में आता है, बूंदी पूर्वी में आता है, जबकि माउंट आबू की तो दिशा ही दक्षिण पश्चिमी है। माउंट आबू की दिशा दक्षिण पश्चिमी है, तो पूर्वी मैदान का ये भाग नहीं है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल, अगला प्रश्न। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल, अगला प्रश्न हमारा है और वो आपके सामने है, और जूम कर दिया है मैंने ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। 2,30,254, 2,32,264, 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर, 2,48,254। प्यारे मित्रों, ये संगणक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लगभग इस टेस्ट में जो आपके सामने प्रश्न है, ये सभी प्रश्न संगणक एग्जाम हुई है उसी संगणक एग्जाम के सारे प्रश्न हैं, ताकि आपको पुराने पेपरों की प्रैक्टिस करवाई जाए। अधिक से अधिक क्वेश्चनों के साथ में हम जुड़ पाएँ, उनका पैटर्न समझ पाएँ, ताकि हमारी आने वाली एग्जाम में हमें इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से लाभ मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है आपके लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं भाई, और आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं साहब अगला प्रश्न। सूची प्रथम के साथ में सूची सेकंड का आपको मेल करना है। एक तरफ उद्योग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। राज्य ऊनी मिल भरतपुर, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बीकानेर, राजस्थान राज्य रसायन कारखाना बूंदी लाखेरी, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसे सिमको के नाम से जाना जाता है डिडवाना। कौन सा किससे मैच करेगा? तो प्यारे मित्रों, ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका ये होता है कि पहले हमें एक का आंसर आना चाहिए। जैसे राजस्थान राज्य ऊनी मिल, स्टेट वुलन मिल, जो कि बीकानेर में है, तो हमें लगाना है ए में 2। तो ये ए में 2 देखिए इसमें है, पहले ऑप्शन में ए में 2 है। बी में देखिए एसीसी सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में, बिल्कुल लाखेरी बूंदी में नंबर 3 है। सी में देखिए, सी में राजस्थान राज्य रसायन कारखाना, जो कि डिडवाना में है, बिल्कुल करेक्ट है। और सिमको कहाँ पर है? सिमको है भरतपुर में। तो इसी के साथ में हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा प्यारे मित्रों ए वाला। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? उनका नाम है कौन थानई थी मधु भट्ट तेलंग। इनके पिताजी भी ग्वालियर राजघराने के बहुत बड़े ध्रुपद गायकी के कलाकार थे, और उन्हीं से इनको सीखा है। दादाजी भी बड़े प्रसिद्ध थे और इनको काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी इनको सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, और अगले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो प्यारे मित्रों, 16 मई 2022 को केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विषधारी को राज्य का 4था टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, जो कि बूंदी जिले में है। इसका कुछ हिस्सा भीलवाड़ा की तरफ भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साहब, और अगला प्रश्न हमारा आ रहा है स्क्रीन पर।
सूची प्रथम के साथ में सूची सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ उपनाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति लिखे हुए हैं। एक तरफ लिखा हुआ राजस्थान का कबीर, राजस्थान की जलपरी, राजस्थान का लोह पुरुष, राजस्थान का रेल बाबा। दूसरी तरफ लिखे हुए फर्स्ट में दामोदर लाल व्यास, सेकंड में किशन लाल सोनी, थर्ड में रीमा दत्ता, चौथे में दादू दयाल। किसे किससे मैच करें? तो प्यारे मित्रों, मैंने कह दिया कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको कम से कम एक का आंसर तो आना कंपलसरी है। चारों में से कोई सा भी एक आता हो हम कर सकते हैं इसे। और उसका देखिए, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, तो पहले में इसका मतलब 4 आएगा। अब पहले में 4 2 ऑप्शन में, नीचे वाले में, नीचे दोनों में सी और डी में है, चौथा सभी में है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता है, देखो दोनों में भी, उसमें भी तीसरा ही है। उसी के साथ में राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास, जो कि टोंक के रहने वाले हैं, तो यही हमारा इसका सही आंसर होगा। डायरेक्ट हमने लगा दिया है दामोदर लाल व्यास, जो कि टोंक के निवासी हैं। जबकि बात करें किशन लाल सोनी की, बूंदी रियासत में रेल लाने का श्रेय जिन्हें जाता है वो किशन लाल सोनी है। रीमा दत्ता अजमेर की निवासी हैं। दामोदर लाल व्यास टोंक के निवासी हैं। किशन लाल सोनी रेल बाबा बूंदी के निवासी हैं। नेक्स्ट बढ़े हम। श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? शेखावाटी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, चिपको किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए साहब, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया था, जो 3 चरणों में इसका नेतृत्व हुआ। और इसके दूसरे चरण का नेतृत्व इसने किया, दूसरे चरण का नेतृत्व किया 1916 से 1923 में विजय सिंह पथिक के द्वारा, जिनका पुराना, इनका प्राचीन मतलब जो दूसरा नाम है भूप सिंह था। 1919 में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया और जिसका प्रथम सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है प्यारे मित्रों, ये हमारा अगला प्रश्न होता है। 18वें प्रश्न की तरफ हम बढ़े। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आप बात करोगे तो पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में है। अगला जो है सरिस्का, जो कि अलवर में है। अगला है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बूंदी में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। तो प्यारे मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में नहीं होकर के कोटा, झालावाड़ और कुछ हिस्सा इसका, कोटा झालावाड़ तो मान के चले कंप्लीटली कोटा झालावाड़ वाले हिस्से में है, बूंदी में नहीं है। ठीक है, और बात करें 9 जनवरी 2012 को ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जबकि 9 अप्रैल 2013 को इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। सबसे कम बाघों वाली बाघ परियोजना मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान के किस नगर को ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ध्यान रखें इंग्लिश क्वेश्चन आया था, इंग्लिश शब्द आया था, जो कि पूछा हिंदी में होता है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन से जिले में है? प्यारे मित्रों, ये है हमारे राजस्थान का नीला शहर जोधपुर में। ठीक है, और जिसकी स्थापना 1954 में मुनि जीन विजयसूरी के मार्गदर्शन में हुई थी, जिसका कार्य राजस्थान संस्कृति विरासत का संरक्षण करना और उसको उन्नति प्रदान करना, उसे उन्नति प्रदान करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न है प्यारे मित्रों हमारा, देखिए सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करना है आपको। एक तरफ देवता लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ जन्मस्थान लिखा हुआ है। तेजाजी, गोगाजी, तल्लीनाथ जी, पाबूजी हैं। एक तरफ कोलोमंड, जालोर, चुरू और नागौर है। तो प्यारे मित्रों, मैंने कह दिया एक का जवाब आना चाहिए, कंपलसरी है। तो तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। ए में 4 आना चाहिए और ए में 4 नीचे के दोनों में है। देखो सी में भी है, डी में भी है। अगला गोगा जी, गोगा जी का संबंध चुरू से है, बिल्कुल गोगा जी का संबंध चुरू से है। चुरू सेकंड पे है, थर्ड पे है, इसी वजह से बस हमारा पहला आंसर खत्म हो गया। सारे पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। तल्लीनाथ जी, जो कि तल्लीनाथ जी जो हैं उनका जन्म पांचोटा गांव जालोर में हुआ, उनका संबंध उसी से है, इसी वजह से तल्लीनाथ जी जालोर से रिलेटेड करते हैं। तो सी में 2 आना चाहिए, तो सी में 2 है। पाबूजी का संबंध कोलूमंड से है, कोलूमंड वर्तमान में फलोदी जिले में है, इसी वजह से वो प्रथम पे आता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। और
आ गया हमारा 21वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, बादल विलास एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, दूसरी तरफ शहर है। बादल विलास महल है, मुबारक महल है, नेहर खां की मीनार है, मेहरानगढ़ किला है। एक तरफ जयपुर, कोटा, जोधपुर और जैसलमेर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिलाना है, हमको मिलान करना है। तो प्यारे मित्रों एक एक को ढूंढे, मैंने कह दिया एक का आंसर आना कंपलसरी है। बादल विलास महल जैसलमेर दुर्ग में है, जो कि राजस्थान का दूसरा रिहायशी किला है, जो राजस्थान की स्वर्ण नगरी में है, पीले पत्थरों के शहर में है, जो नक्काशी झरोकों के लिए, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली जहाँ पर है, सालिम सिंह की हवेली जहाँ पर है, उसके लिए प्यारे मित्रों ये जैसलमेर प्रसिद्ध है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है और 99 बुर्जों वाला ये किला है, आप इसके बारे में जानते हैं। उसी के साथ में लकड़ी की छत है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में राजस्थान का दूसरा किला है। तो बादल विलास महल चौथे से मैच करेगा जैसलमेर में। और चौथा देख लीजिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी, डी और सी में पहले में, चौथा सभी में है। मुबारक महल, प्यारे मित्रों मुबारक महल एक तो वह स्थान है जहाँ पर ऊँटों की बलि दी जाती है, टोंक में है। तो टोंक नहीं, हमारे यहाँ जयपुर में है, जो माधो सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, जयपुर में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी में 1 होना चाहिए, तो बी में 1 एक ही में है, इसके अलावा किसी में B1 नहीं है। इसी वजह से आप क्या कर दे, सी को आंसर लगा करके कंप्लीट कर दे। नेहर खां की मीनार कोटा में है, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद में डी मेहरानगढ़ किला तो आपको पता है जोधपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं साहब, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो प्यारे मित्रों 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया गया यूनेस्को ने। उसी के अलावा सन 2010 में पहली राजस्थान की विरासत जंतर मंतर को भी यूनेस्को ने शामिल किया। उसी के अलावा 6 जून 2013 को राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का संबंध कौन से खेल से है? प्यारे मित्रों ये राजस्थान की एकमात्र महिला बॉक्सर हैं और मुक्केबाजी है, जिनका संबंध हमारे कोटा जिला से है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। जो आहड़ सभ्यता है प्यारे मित्रों, जो बनास नदी से जुड़ी हुई सभ्यता है, आयड़ से जुड़ी हुई सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम क्या था? पहला हमारा प्रश्न ये है। और उसका नाम जो है, थोड़ा जूम की दिक्कत है इसमें और मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर सा एक क्वेश्चन दिख जाए। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। धूलकोट है, आघाटपुर है, ताम्रवती है। बैराठ नहीं है, क्योंकि प्यारे मित्रों बैराठ सभ्यता अलग है, जो कि जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे पर है। विराट नगर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, बाणगंगा नदी के किनारे है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में शामिल है, ठीक है। जबकि आहड़ को बनास संस्कृति कहते हैं, आयड़ सभ्यता कहते हैं। धूलकोट, आघाटपुर, ताम्रवती ये तीनों ही इसी के नाम है, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953-54 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से क्षेत्र में रतवाई गीत गाए जाते हैं? प्यारे मित्रों रतवाई गीत भी है, रतवाई नृत्य है, जो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है और मेवाती क्षेत्र में गाया जाता है, इसी वजह से मेवात आंसर है। उसी के साथ में ये हरियाणा से जुड़े हुए जिलों में है, तो अलवर वगैरह में आप जानते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अभय सिंह, प्रताप सिंह, मुंज और राव जोधा। प्रश्न बड़ा टिपिकल भी है और प्यारे मित्रों ये राजा और कोई नहीं, ये राजा है मुंज। ये राजा है मुंज, इसके बारे में आप शायद जानकारी नहीं हो। राजा मुंज जो कि परमार वंशीय राजा हैं, जिन्हें वाकपति द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये विद्वानों का आश्रयदाता है, मालवा क्षेत्र का ये महान शासक रहा है और इसका ऑप्शन होगा सी। अगली बात करते हैं, संविधान के प्रश्न भी सीरीज में हैं। राजस्थान राज्य के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान राज्य के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, श्री मानिक चंद सुराना, डॉक्टर BD कल्ला, श्री कुंवर प्रद्युम्न सिंह। प्यारे मित्रों जो कि हमारा 6ठा वित्त आयोग है, 6ठे वित्त आयोग की स्थापना 12 अप्रैल सन 2021 को हुई और इसमें अध्यक्ष कुंवर प्रद्युम्न सिंह बने, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी बने, ठीक है प्यारे मित्रों। और धन का बंटवारा करने के लिए जिलों में
क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग का मतलब ये होता है कि वो राज्यों में बंटवारा धन का करता है, राष्ट्रपति बनाता है, हमारे यहाँ राज्यपाल बनाता है, फर्क इतना ही है। उसी के साथ में बात करें, राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? MSME, रिको, RAACMII। तो प्यारे मित्रों, औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्था रिको है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है और जिसे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड कहते हैं, RIICO, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म भी है। 28 मार्च 1969 28 मार्च 1969 को ये जयपुर में स्थापित हुआ। कार्य क्या है? ये सभी प्रकार के उद्योग जो हैं, वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है, विकास के लिए कहता है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है और ये जनवरी 1980 से रिको के नाम से जाने लग गया है। अगले प्रश्न हमारे पास में है, और पश्चिमी राजस्थान में कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के बाद में यह राज्य बॉम्बे हाई के बाद कच्चे तेल का डैश 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 सर्वोच्च उत्पादक बन गया है। कौन से नंबर का पूछा है आपसे? बम्बई हाई के बाद में, जो कि सर्वाधिक तेल वाला क्षेत्र है, क्रूड ऑयल निकलता है वहाँ से। तो कौन सा है? ऑप्शन ए 5वां, बी 4था, सी 3रा, डी 2रा। प्यारे मित्रों, बिल्कुल दूसरा है, क्योंकि राजस्थान का नंबर बम्बई हाई के बाद में दूसरा है। और हमारे यहाँ आपको पता है, मंगला, भाग्य में, विजया, ऐश्वर्या, रागेश्वरी वगैरह बाड़मेर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक क्रूड ऑयल निकलता है। ठीक है, चलते हैं साहब अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, वो उसको भी मिलान करना है आपको। एक तरफ शहर का रंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ शहर का नाम दिया हुआ है, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी। एक तरफ जयपुर, झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर है। तो प्यारे मित्रों, नीला शहर किसे कहते हैं? द ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड जोधपुर। तो प्यारे मित्रों, ए में ऑप्शन होना चाहिए 3rd। बस यही इसका तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैंने कह दिया कम से कम 4 में से एक का आंसर आपको आना कंपलसरी है। तो ए में 3rd है, और आपको पता है ए में देखो 2nd है, ए में 4th है, बी में तो देखो ए वाले ऑप्शन में 3rd है। बस तो यही आंसर, आप पूरे को कतई मत पढ़ो, आपको आंसर कंप्लीट आ जाएगा। गुलाबी शहर हम जयपुर को कहते हैं, तो बी में 1 होना चाहिए, बी में 1 है। सी में सफ़ेद सिटी उदयपुर को कहते हैं, तो उसी का आंसर उदयपुर है। और बैंगनी सिटी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बैंगनी सिटी झालावाड़ को, हालांकि ये ऑरेंज है पर ये बैंगनी सिटी के नाम से प्रश्न दिया था। और ये जितने भी प्रश्न हमने सोल्व किए हैं, लास्ट के 3 प्रश्नों को या 4 प्रश्नों को छोड़ दे, ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्जाम में 2022 में आए हुए प्रश्न है। वो मैंने इसमें टैग भी लगा रखा है। बाकी प्रश्नों पर टैग नहीं है, इसका मतलब वो संगणक एग्जाम में है। राजस्थान में संगणक एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसी एग्जाम में आए हुए सभी प्रकार के ये प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को मैंने इस स्लाइड में आपके लिए तैयार किया है, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज हमारी पहली क्लास है और उसमें थोड़ी त्रुटियाँ रह सकती है, तो आप उसके लिए मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं, क्या सुधार करने की आवश्यकता है। संसाधनों की भली कमी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब से तो आपको जुड़ना ही है। ठीक है प्यारे मित्रों, और जुड़े रहिए। इसी प्रकार से मैं लाखन सिंह आपके लिए सेवा में सदैव तत्पर हूँ। और प्यारे मित्रों, इस सीरीज को चलाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी विद्यार्थी